हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो है ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज के एपिसोड का रिव्यू। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इरा की मासी रक्षित की माँ से आके कहती है कि इरा का फ़ोन था ना, क्या क्या खुशखबरी दी उसने। तो रक्षित की माँ कहती है कि रक्षित ने अपराजिता को ऑफिस से बाहर निकाल दिया, इरा ने यही बोला। तो उसकी मासी कहती है कि बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। मैं तो कहती हूँ कि आप इरा से रक्षित की शादी करवा दो, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो, बस तुम उसे दोस्ती का नाम दे रही हो, वो कोई खोटा सिक्का नहीं है। तो रक्षित की माँ कहती है मेरा बेटा लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, तो उसकी जो बहू आएगी, उसकी जो वाइफ आएगी, वो भी करोड़ों में एक होनी चाहिए। तो उसकी माँ से कहती है कि हमारी ईरा भी वैसी ही है, तुम एक दिन माँ की बेटी को अपने रक्षित से शादी करवा दो। तो वो कहती है कि मैं सोना समझ के पीतल को तो नहीं अपना सकती ना। तो एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहन और की माँ वहाँ आ गए होते हैं और वो अंदर देखते हैं, तब कोई होता नहीं है वहाँ पे। तो अपू की माँ कहती है कि होगी वहीं कहीं मेकअप वेकअप कर रही होगी शीशे के सामने, और क्या काम होगा उसका। एंड वो कहती है कि वो ऊपर ही होगी, तुम जाके मिल लो उससे। एंड तब तक रक्षित का एक और बार कॉल आ जाता है। रक्षित बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो बोलता है कि मैंने आज नोटिस पीरियड के बहाने अपराजिता को वापस रख लिया। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है अच्छी बात है ना। बट रक्षित कहता है कि क्या अच्छी बात, मैं काँप रहा हूँ, मेरे को एंजाइटी अटैक हो रही है। उसको डांटने के बाद मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था। तब उसकी माँ सोचती है कि अपू ने मतलब पहले उन्हें बताया होता है कि मैं इन 4 सालों में कितना मार खाई हूँ, हाथों से, आँखों से, लातों से। तो उसकी माँ सोचती है कि रक्षित ही अपराजिता के लिए एक सही लड़का है। तो वो पूछती है कि तुम इससे इतना प्यार करते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मुझसे देखा नहीं गया उसका आंसू। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विमान और आरू बात कर रहे होते हैं। वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी तो सगाई टूट गई है उससे, तो तुम क्यों उससे डर रही हो। एंड तुमने खुद ने अपने सगाई तोड़ी है, तो तुमने मेरे लिए ही तोड़ा है ना। तो मुझे वो शब्द कह दो, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दूसरी तरफ अपराजिता ऑफिस में रहती है। तो सब लोग उसे देखकर बोलते हैं कि ये तो रिज़ाइन दे दी थी, इसे तो ऑफिस से निकाल दिया था, बट ये क्यों अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है। तो हीरा जाके उससे पूछती है। तो वो कहती है कि मैं और 3 महीने यहीं पे हूँ, रक्षित सर ने मुझे नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए बोला है। तो हीरा इस बात से चिढ़ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तब तक रक्षित की माँ वहाँ पे आ जाती है। हीरा उनको देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आंटी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रक्षित ने उसे नोटिस पीरियड में रखा है यहाँ पर। तो रक्षित की माँ कहती है कोई भी चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म ना हो तब तक तुम उसे दी एंड मत समझना। एंड तुम्हारी नीयत ही गलत थी, तो वो काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरू उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट तब तक रोहन वहाँ पे पहुँच गया होता है। उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती है और वो अंदर आ जाता है और वो पीछे मुड़ के देखती है, तो तब तक विमान छुप गया होता है। एंड रोहन उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है कि सारी गलती मेरी मम्मी की है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे का जो भी होगा वो मैं संभाल लूँगा। एंड देन ये रक्षित बात ही कर रहा होता है अपराजिता की माँ से। तब तक वहाँ पर रक्षित की मम्मी आ जाती है और वो पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो रक्षित कहता है कि मैं मतलब किसी बॉस का, टॉप अथॉरिटी की बात कर रहा होता है कि उनसे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में लॉस हो गया है। एंड ये सब चीज़ें अपराजिता की माँ सुनती है और वो सोचती है कि अगर इन्होंने मुझे इससे बात करते हुए देख लिया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। तब तक वो फ़ोन कट कर देती है। एंड देन रक्षित की माँ उससे पूछती है कि तुमने अभी तक उसे यहाँ क्यों रखा है, तुम नोटिस पीरियड क्यों सर्व करने बोल रहे हो। तो वो कहता है कि उसकी उसकी विल की वजह से, उसमें जितनी शक्ति है उतना किसी में नहीं है। हमने नर्मदा नदी में साड़ी चढ़ाई थी उसी की वजह से। तो जितनी उसे इस कंपनी की ज़रूरत है उतना इस कंपनी को भी उसकी ज़रूरत है, और मैंने कंपनी के लिए उसे यहाँ पर रखा है। तो उसकी माँ उससे प्रॉमिस करवाती है अपने माथे पर हाथ रख कर कि तुम सच्ची में मुझे बताओ कि तुमने सिर्फ कंपनी के लिए उसे रखा है। तो रक्षित कहता है कि मैं हर छोटी चीज़ पे आपकी
के ऊपर प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। ऑफ़िस और मैं अलग है क्या? मैं और ऑफ़िस सब सेम ही है। तो उसकी माँ कहती है तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि तुम अभी भी उसके पीछे ही हो, इसीलिए तुमने उसे यहाँ पर अभी तक रखा है। एंड रोहन कहता है कि मुझे प्लीज़ एक और मौका दे दो, बट आरू कहती है कि नहीं, तुम्हारी फैमिली मुझे पहले से ही नहीं पसंद थी, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी ने बहुत ज़्यादा हद पार कर दी है। अपराजिता दीदी को बहुत ज़्यादा उन्होंने भला बुरा कहा है, तो मैं इस शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो रोहन कहता है मुझे प्लीज़ एक मौका दे दो, अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो कहती है ठीक है, आपको मैं एक मौका दिया, अब तुम मुझे कैसे मनाते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये सब कहकर वो उसे वहाँ से जाने बोल देती है, वो उसे वहाँ से भगा देती है। तब फिर उसके जाने के बाद वो सोचती है कि मैंने इससे ऐसा क्यों कहा, मैंने इसको एक और मौका क्यों दिया, क्योंकि अभी तो उसकी लाइफ विवान के साथ सेट थी। बट फिर विवान वहाँ आता है और वो उसे कहती है कि ठीक है तुम भी जाओ वरना कोई देख लेगा। एंड देन वो सोचती है कि अब मैं क्यों दो नाव पे क्यों पैर रख रही हूँ। एक तरफ मैंने रोहन को भी दूसरा मौका दे दिया और मैं विवान के साथ भी हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी नाव टूट जाए। एंड दूसरी तरफ अपराजिता को देख के सब लोग हैरान रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर ऑफिस में ही रहती है। तो बोलती है कि मुझे रक्षित सर ने ऑफिस में तो वापस बुला लिया है, लेकिन मैं क्या करूँ वो मुझे नहीं पता। एंड देन वहाँ के लोग उसे बहुत ज़्यादा भला बुरा कहते हैं, बोलते हैं कि मेरा काम ये है क्या, मैं हर छोटे स्टाफ से बात करती रहूँ, ऐसा वहाँ की सीनियर डिज़ाइनर कहती है। एंड वो कहती है कि तुम इसे मत डांटो, ये तो रक्षित सर की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हम लोग तो सिर्फ रक्षित सर के साथ दिन में रहते हैं, ये तो पूरी रात भर उनके साथ काम करती है, पता नहीं क्या ही है। तब तक वहाँ रक्षित की माँ आ जाती है। एंड देन वो अपराजिता से कहती है तुम्हें तो ये सब चीज़ें सुनने की बहुत ज़्यादा आदत होगी, तो तुम क्यों मुँह बनाई हो, दुख तो हमें होना चाहिए, दुख तो रक्षित को होना चाहिए, जो लोग उसके सामने आँख उठाकर भी देख नहीं पाते थे, आज वो लोग रक्षित के बारे में इतना भला बुरा कह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे वजह से। तुम्हें ये सब सुनने की आदत होगी लेकिन हमें नहीं है। तो तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो जो अभी तक रक्षित की लाइफ से बाहर नहीं गई हो, अभी भी तुम मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो, ऐसा उसने पूरे स्टाफ के सामने कहा, जिससे अपराजिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो बस रोती रही, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या हो। उसने तो ऑफिस से भी रिज़ाइन कर दिया था, एंड देन वो उसने फ्रेंडशिप भी तोड़ दी थी, लेकिन अब क्या करे, जो है उसे फेस तो करना ही पड़ेगा। तो वो बैठ के अपना काम कर रही थी, वहाँ की जो सीनियर डिज़ाइनर थी उसने कहा कि मैंने तुम्हें काम भेज दिया है, तुम्हें मेल कर दिया है, तुम वो काम करो। एंड रक्षित उसे देखता है कैमरा में, एंड वो सोचता है कि इसे मेरे को ही जाके शांत करवाना पड़ेगा, भले ही मैंने इस पर चिल्ला दिया हो, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब तक वो अपराजिता के पास जाता है, जो उसकी माँ बासुंदी बना के लाई होती है उसके लिए, वो लेके वो अपराजिता के पास जाता है। एंड देन दूसरी तरफ उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि दोनों को कैसे संभालूंगी मैंने इसको भी हाँ बोल दिया, उसको भी हाँ बोल दिया। तब तक वहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं और बोलते मैंने सुन लिया। तो कहती है कि क्या सुना? तो वो कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने रोहन को एक और मौका दिया है। तो वो कहती है कि भले ही मैंने मौका दिया होगा, लेकिन मेरी बिल्कुल भी मंजूरी नहीं है कि मैं वहाँ पर शादी करूँ उस घर पर। तो उसकी माँ कहती है इन सब छोटी बातों से रिश्ता नहीं तोड़ते हैं बेटा, तुमने एक और मौका दिया है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं उसकी माँ से बात करूँगी, ये रिश्ते को मतलब वापस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, उसकी माँ और पापा और भाई। वो कहते हैं कि हम ऐसे विदा करेंगे, वैसे विदा करेंगे, ये सब बोल रहे थे उन लोग। एंड दूसरी तरफ रक्षित आया होता है अपराजिता से मिलने के लिए। वो कहता है कि तुम ये खा लो। तो वो कहती है कि मैं क्यों खाऊं? तो वो बोलता है कि तुम्हारा मूड मेरे वजह से ही ख़राब हुआ है ना, तो मैं ही ठीक करूँगा। तो वो कहती है कि 3 महीने के नोटिस पीरियड में ये भी कॉन्ट्रैक्ट में है कि मुझे मूड भी अच्छा रखना पड़ेगा। तो वो कहता है कि तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा तब तुम अच्छे काम कर पाओगी, तो अगर तुम अच्छा मूड नहीं रखोगी तो ये मेरा ही लॉस होगा ना। कंपनी की वैसे भी 10 करोड़ रुपए लॉस हो गए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ 10.5 करोड़ रुपए हो। तब तक वो सोचती है कि वहाँ के स्टाफ ने उससे क्या क्या बोला था।
रक्षित से बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है करके, और वो बोलते हैं कि ठीक है, हम कैबिन में चलकर बात करते हैं, यहाँ सबके सामने मुझे बात नहीं करनी है। तो फिर वो जाते हैं कैबिन में और वो कहती है कि तुमने मुझे नोटिस पीरियड सर्व करने तो बोल दिया, लेकिन मेरी कंडीशन है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मुझसे कोई बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा और तुम मुझ पे चिल्लाओगे नहीं, और मैंने तुम्हारे दोस्ती का या इस कंपनी में जो भी पोजीशन है उसका कभी फ़ायदा नहीं उठाया, और तुम मुझे ये सब चीज़ें नहीं बोलोगे। रक्षित कहता है ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो बोलती है कि ना ही तुम और ना ही ये स्टाफ मेंबर, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, कोई मुझसे बदतमीज़ी से ऐसे चिल्ला के बात नहीं करेगा। रक्षित कहता है आई एम सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा। तो वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ तब मैं आऊँगी नहीं यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या होता है, अपराजिता और रक्षित की जोड़ी कैसे बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।